हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। एंड हम पढ़ रहे थे सेल डिवीजन, जिसमें हमने लास्ट वाली क्लास में किया था मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का एक बार वापस से हम सारे डायग्राम्स बना के क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी तो सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन डायग्राम बनाने से क्या होगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंड पिक्चर क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो G1 स्टेज से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, G1 स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, चलो हम डीएनए फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2 and this is chromosome number 2. ठीक है, G1 stage, all proteins which are required in DNA replication their synthesis take place in G1 stage। मतलब कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेल एंटर करेगी कौन से स्टेज में, एस स्टेज में, तो एस स्टेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है क्योंकि हम हाथ से डायग्राम बना रहे हैं इसीलिए वो इक्वल नहीं बन पाता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो साइज़ में और स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं और सेम टाइप ऑफ जीन जो है वो कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेज क्या हो गई, एस। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है G2। G2 कैसी होगी, सेम एज एस स्टेज। ठीक है, दिस इज व्हाट G2। ओके, पिक्चर सेम एज एस, बट हियर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, G2 के बाद जो स्टेज आती है वो होती है प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज जो है हमने जैसा कि बात की थी फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज लैप्टोटीन। ठीक है, लैप्टोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, आपको टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन प्रोफेज फर्स्ट का सबसे पहले लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बाइंड विथ ईच अदर at this stage. Okay, homologous chromosomes bind with each other at this stage, means chromosome number 1 get bind with 1 and 2 get bind with 2. ठीक है, पिक्चर कैसी बनेगी लैप्टोटीन स्टेज की,
इस तरह से, ठीक है। दिस इज व्हाट लैप्टोटीन। ओके, द नेक्स्ट वन इज जाइगोटीन। जाइगोटीन मीन्स जो क्रोमोसोम अभी यहाँ पे एक दूसरे के पास पास आए हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे। कैसे पैक्ड हो जाएंगे कि उनके बीच में कोई भी स्पेस एक्चुअली में ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं। सेंट्रोमियर है ये, इस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट लैप्टोटीन स्टेज, ठीक, जाइगोटीन स्टेज। ओके, जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन के बाद क्या आता है? पैकाइटीन। पैकाइटीन स्टेज जो होती है एक्चुअली वर्चुअली एब्सेंट होती है। मतलब कि अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या होगा, पिक्चर हमको ऐसी की ऐसी नजर आएगी जैसे जाइगोटीन में दिखाई देती है। लेकिन क्या है, टाइम डिफरेंस की वजह से हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं कि पैकाइटीन स्टेज भी कोई है, ठीक है। पैकाइटीन स्टेज में क्या होता है, इन पैकाइटीन स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बट virtually this stage is absent. Virtually this stage is absent का मतलब क्या होता है कि हमको ये दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। The next one is डैप्लोटीन। डैप्लोटीन में जो क्रोमोसोम यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक हुए थे वो एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो पिक्चर कैसी बनेगी, कहीं कहीं पे हमको इस तरीके का जंक्शन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट कियाज्मेटा। ठीक है, ये वाली स्टेज क्या है, डैप्लोटीन। ठीक है, डैप्लोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर हो जाती है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो now this is cell, okay, and chromosomes get scattered होंगे, लेकिन किस फॉर्म में स्कैटर्ड होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच तो रहेंगे ही एक दूसरे से, जैसे वो पहले अटैच थे वैसे के वैसे ही। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे खत्म होती है कौन सी स्टेज, प्रोफेज स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेटाफेज स्टेज। यहाँ तक के डायग्राम्स क्लियर हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ में इसी तरीके से बाइंडेड होते हुए, बाइंडेड तो वो हैं ही,
ठीक है, इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं। यहाँ से स्पिंडल फाइबर का ओरिजिनेशन होता है और ये सेंट्रोमियर पे जाके स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रियोल, ओके, और सेंट्रोमियर से जाके अटैच होते हैं। ठीक है, एनाफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज स्टेज में पुलिंग होती है। ओके, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट एनाफेज स्टेज homologous chromosome separate with each other. At anaphase stage homologous chromosome separate with each other. ठीक है ना, मतलब कि ये इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो जो सेल की पिक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेज इज टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो जो पहली स्टेज, जो पहली सेल थी G1 स्टेज, वो ये थी। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 2। लेकिन ये वाली जो सेल बनी है, मतलब अब इसका सेल का साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये सेल बनेगी एक सेल और ये सेल बनेगी दूसरी सेल। ठीक है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम की कंडीशन क्या है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, ये दो सेल हैं। बात समझ में आ गई। क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन कैसे प्रेजेंट है, रेप्लिकेटेड फॉर्म में। क्रोमोसोम नंबर 1 रेप्लिकेटेड फॉर्म में, क्रोमोसोम नंबर 2 रेप्लिकेटेड फॉर्म में। मतलब सेल की स्टेज अभी है तो कैसी, 2n है। ठीक है ना, 2n है, लेकिन किस कंडीशन में, कि क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड फॉर्म में है, इस वजह से। ठीक है, अब देखते हैं हम यहां से स्टार्ट होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड में किस तरीके से पिक्चर बनती है, लेट्स सॉल्व इट आउट। ये वाली एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है ना। ठीक है, अभी क्या होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है। ठीक है, तो ना ही हमको G1 की रिक्वायरमेंट है, ना ही हमको S की रिक्वायरमेंट है, और ना ही हमको G2 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आता है, ये जो स्टेज है ये डायरेक्ट एम फेज में एंटर करती है। ठीक है, एम फेज में सबसे पहले प्रोफेज आएगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड होंगे। क्रोमोसोम स्कैटर्ड होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज कैसी होती है, इमेजिनरी प्लेट, क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका सेंट्रोमियर जो है वो बीच में प्रेजेंट है मेटाफेजिक प्लेट पे। वहाँ पे क्या था, सेंट्रोमियर जो था वो सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट पे ना होके मेटाफेजिक प्लेट पे क्या थी, क्रोमोसोम्स की आर्म्स थी। ठीक है, यहाँ पे
सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे इस तरीके से, ठीक है, सेंट्रोमियर से। अब देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स एक सेंट्रोमियर के दोनों साइड अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी पुलिंग होगी, ओके। एंड नेक्स्ट जो पिक्चर बनेगी वो ऐसे होगी, लाइक ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2, करेक्ट। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन आएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये हमने बात की एक सेल की, दूसरी सेल में भी सेम प्रोसेस चलेगा। तो एक सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन हुआ, 4 सेल का, ठीक है। और यहाँ पे अब जो सेल बनी उसके पास देखो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, मतलब जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड इन नेचर। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। तो इस तरीके से सेल डिवीजन हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने समझा माइटोसिस एंड मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।